अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और आई होप सब लोग खैरियत से होंगे। और हम लोग वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ हमने कंटिन्यू करनी है। तो इसी सीरीज़ में इंशाल्लाह हम लोग एचटीएमएल को देख रहे थे और नेक्स्ट सीरीज़ से इंशाल्लाह हम वेब डेवलपमेंट का जो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे दे आर डिपेंड ऑन द सीएसएस स्टाइलिंग। और इंशाल्लाह हो सकता है कि वो इसी वीक में मैं स्टार्ट करूँ। ओके, इसी के साथ जो है वो लेक्चर हमने फॉर्म का पार्ट 1 देख लिया था और किस तरह से हम इनपुट टाइप कंट्रोलिंग फॉर्म कंट्रोलिंग किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। हमने उसमें ड्रॉप डाउन देखा था, इनपुट देखा था और उसके साथ साथ हमने पासवर्ड फील्ड भी चेक कर ली थी। सो आज हम लोग रेडियो बटन्स और चेक बॉक्सेस को भी और एक टेक्स्ट फील्ड होती है बटन्स को, इन सब चीज़ों को आज लुकअप करेंगे। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अब हम लोग जो है लास्ट क्लास में हम लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट को चेक किया था और उसी को कंटिन्यू करते हैं। स्टार्ट करते हैं अगैन बी आर के टैग से और बी आर का टैग जो है वो अप्लाई करते हैं। यहाँ पर आकर मैं एक लेना चाह रही हूँ रेडियो बटन। तो इनपुट टाइप अब यहाँ पर आप रेडियो ले लेंगे और इसी के साथ आप नेम देना चाहें नेम बिल्कुल देंगे। आप नेम रख लें आप लाइक रेडियो बटन में मैं क्वालिफ़िकेशन दे देती हूँ। ओके, इसके साथ साथ मुझे वैल्यू ऐड करनी है। वैल्यू ऑब्वियसली आपके डेटाबेस के लिए होती है तो मैं यहाँ पर मैट्रिक और इसको यहाँ पर टैग को मैं क्लोज़ कर देती हूँ। इसी के आगे बाहर मैं जो मुझे वैल्यू शो करानी है मैट्रिक तो मैं इसको शो करती हूँ। इसके साथ मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देती हूँ क्वालिफ़िकेशंस की। और अगर मैं सिंपल अगेन बी आर टैग ओपन करूँ नेक्स्ट रो के लिए, अच्छा मैं चेक करना चाहूँ तो इस लुक लाइक दैट। ठीक है, मैट्रिक आपके सामने आ गया। इसी तरीके से मैं दोबारा इसको राइट डाउन नहीं करी, कॉपी करूँगी सेम लाइक दैट। जितनी भी मुझे ऑप्शंस चाहिए मैं इन ऑप्शंस को प्रेस आउट करूँगी। मैट्रिक के बाद मैं इसको इंटरमीडिएट करना चाह रही हूँ। दैन ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स। इस तरीके से मैं इसी को भी चेंज कर लेती हूँ इन वैल्यूज़ को। डेट, ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स। ओके लाइक दैट। सो आई हैव अ 4 रेडियो बटन एट दैट टाइम लाइक दैट। अच्छा, अभी यहाँ पर इशू ये है कि आप किसी में भी बाय डिफ़ॉल्ट चेक लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर आती हूँ और मैं ये चाह रही हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट मैट्रिक जो है वो सेलेक्ट रहे तो मैं यहाँ पर एक एट्रीब्यूट है चेक का, उसको मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी। तो इससे क्या होगा कि जब भी मैं इस प्रीव्यू चेक करूँगी इसका तो बाय डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू या जब भी कोई यूज़र मेरे वेब को दिखेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट एक प्रॉपर्टी सेलेक्ट हुई हुई होगी जो आपके सामने इस वक्त ओपन होगी। ठीक है, और इसी तरीके से हर जो है वो ब्राउज़र्स में ये अपने हिसाब से आपको व्यू करती है फॉर्म प्रॉपर्टी लाइक दैट। अब इसमें यहाँ पर आपको ये ब्लू दिख रहा होगा। ठीक है, इसी तरीके से अब हम आते हैं चेक बॉक्स की तरफ और चेक बॉक्स को भी जल्दी से देख लेते हैं। क्वालिफ़िकेशन के बाद मैं यहाँ पर बी आर टैग्स लाइक बना नहीं रही, सिंपल कॉपी कर रही हूँ। जितना आसान आप अपने काम को करना चाहें तो कर सकते हैं। चेक बॉक्स में यहाँ पर व्हाट आर योर बेसिक स्किल्स। ओके, यहाँ पर एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप ऑप्शन सेलेक्ट एनी 3। सो डिपेंड करता आप ये देना चाहें या नहीं देना चाहें, इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, जितना भी काम को एनहेंसिव करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो बी आर के बाद सिंपल मैं यहाँ पर इनपुट फील्ड जो मेरी होगी इनपुट
टाइप जो होगी वो चेक्ड होगी, चेक बॉक्स। और यहाँ पर नेम जो है वो सिंपल स्किल्स दे देती हूँ। इसी के साथ मुझे वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी। वैल्यू में मैं ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग एंड देन मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। ओके, यहाँ पर भी बाहर में ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग। ओके, सो इसको रन करा के चेक करते हैं। ओके है तो फिर सिंपल प्रॉपर्टीज़ को आप कॉपी पेस्ट करो लाइक दैट। ठीक है, फाइन। अब मैं इसको BR यूज़ करना चाह रही हूँ क्योंकि हर लाइन पे मैं नेक्स्ट लाइन पे देना चाहती हूँ इसको। मैं एक के बाद एक देना नहीं चाह रही, तो सेम लाइक दैट मैं इन सब के अंदर गैप अप्लाई कर दूँगी लाइक दैट। ठीक है, इसी को मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ, दैन अगैन पेस्ट, दैन अगैन जितने भी आपको ऑप्शंस चाहिए आप उनको पेस्ट करें। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के साथ में इसको वेब डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के साथ साथ मैं यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर ऐड कर देते हैं और आई थिंक इट्स क्वाइट अनफ, 3 बहुत है। इसी के साथ मैं इसको रन करा देती हूँ। ठीक है, वेब डेवलपमेंट एंड ग्राफिक्स। ठीक है, तो चेक बॉक्स और रेडियो बटन में फ़र्क ये होता है, अगर आप देखें तो रेडियो बटन किसी भी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं आप, मल्टीपल ऑप्शन में यूज़ नहीं कर सकते। बट आप अगर चेक बॉक्स पर आए तो यू कैन सेलेक्ट मोर देन वन। ठीक है, इस तरीके से अगर आप चाहें तो बाय डिफ़ॉल्ट ग्राफिक डिज़ाइनिंग तक चेक लगा दें और आपकी ये प्रॉपर्टी रन हो जाएगी। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, टेक्स्ट बॉक्स फील्ड ले लेते हैं और आई थिंक हमारे पास ओवरऑल हो चुकी है। हाँ ठीक है, ऑप्शन हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आकर सिंपल हम लोग जो है वो एक काम ये करते हैं कि ओके, नेक्स्ट में हम लोग जो है वो फील्ड पढ़ लेते हैं बटन, फाइल बटन को देख लेते हैं। और यहाँ पर आकर हम टेक्स्ट राइट डाउन करते हैं, अपलोड योर करंट CV है। ओके, इसी के साथ मैं अगैन BR ले लेती हूँ और इनपुट के बाद आपने यहाँ पर फाइल लिखना है, सॉरी, इनपुट के बाद यहाँ पर टाइप और यहाँ पर आप फाइल ले लेंगे सिंपल, और नेम देना चाहें तो दे सकते हैं फाइल। ओके, एंड देन इसको यहाँ पर आप क्लोज कर दें। सो रन कर लेते हैं अगैन और चेक करते हैं रिज़ल्ट हमें क्या जनरेट करके दे रहा। लाइक दैट, अपलोड योर करंट CV है, जैसे क्लिक करेंगे इफ़ यू हैव एनी डॉक्यूमेंट और द फाइल एज वेल, आप सिंपल इसको जस्ट अपलोड कर देते हैं। ठीक है, सो इसी के साथ नेक्स्ट पर आ जाते हैं हम, और नेक्स्ट है हमारे पास टेक्स्ट फील्ड। इसी के नीचे हम लोग अगेन BR के टेक्स्ट को राइट डाउन कर देते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं फीडबैक। टेक्स्ट एरिया फीडबैक के लिए हम ले लेते हैं, क्लोज कर देते हैं, और टेक्स्ट एरिया का नेम हम रख देते हैं फीडबैक।
और मैंने आपको CSS कनेक्ट करना तो ऑब्वियसली बता दिया। आप जिसके साथ भी लेना चाहें CSS ईज़िली कनेक्ट करवा सकते हैं। डिपेंड करता है आप किस तरह से फॉर्मेटिंग इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, लाइक दैट। फीडबैक का भी आ गया। अब यहाँ पर हम बटन ले लेते हैं इन द एंड, इनपुट टाइप सबमिट, और इसकी जो वैल्यू है उसको हम सबमिट रख लेते हैं। इसी के साथ इसका नेम रखना चाहें तो आप नेम रख सकते हैं, डिपेंड करता है मर्ज़ी, अदरवाइज़ आप नहीं रखें। इसी के साथ मैं एक और बटन ले लेती हूँ और मैं इन दोनों के दरमियान भी टैग को इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। कॉपी, साइड बाय साइड ले रही हूँ। यहाँ पर मैं बटन को रीसेट कर देती हूँ। यहाँ पर मैं कैंसिल। ओके, ठीक है। सो नाउ मेरा फॉर्म क्रिएट हो गया है और ये बटन भी इसके ऊपर आप। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे बटन जो है फॉर्मेटिंग देनी है ओनली बटन्स पे, तो मैं सिंपल यहाँ पर एक क्लास ऐड करती हूँ btn1, btn1, ओके। एंड देन इसी क्लास को मैं btn2 के नाम से कॉपी, चलें बाद में कर लेंगे उसको। सिंपल यहाँ पर आते हैं और .btn1, देखिए आप इसको कॉल करा लें। मैं चाह रही हूँ बैकग्राउंड कलर हो जाए इसका ब्लू। ब्लू बहुत ज़्यादा शार्प है, थोड़ा सा ब्लू को लाइट कर देते हैं। ओके, ब्लू के साथ मैं चाह रही हूँ विद जो है वो 200 px हो जाए, सॉरी विद 200 px। हाइट हो जाए इसकी 30 px। और फॉन्ट कलर के लिए सिंपल कलर प्रॉपर्टी ले लेते हैं हम वाइट, ठीक है। सो चेक करते हैं बट अबाउट दी बटन एज वेल लाइक दैट, ठीक है। बटन आपका ऐसे हो गया है। अगर आप बहुत ज़्यादा जो है वो मुझे लग रहा है कि इसके वेद है, मैं इसके वेद 130 px करके चेक कर लेती हूँ। तो ऑब्वियसली दिस इज़ द फॉर्मेटिंग एज वेल लाइक दैट, ठीक है। अब बॉर्डर मुझे नहीं चाहिए, चलिए इट्स ओके, बॉर्डर को आने देते हैं। और यहाँ पर मैं सिंपल क्या करूँगी, क्लास को इस कॉपी किया मैंने, कॉपी करके मैं नीचे लेकर आ जाऊँगी और यहाँ पर क्लास को मैं btn2 कर दूँ। तो इससे क्या हुआ कि आपने डायरेक्टली अप्लाई कर दिया जो सेकंड बटन लिया था। इसी के साथ आप यहाँ पर कॉमा लगाएं, ठीक है, और btn डॉट लगा के .btn2। सो नाउ मेरे दोनों बटन सिमिलर फॉर्मेटिंग के साथ अप्लाई हो गए। सो आई होप आपको। अच्छा, एक और चीज़ है वो है रिक्वायर्ड, जिस पर भी क्लिक कर रहे हैं। मैं यहाँ पर एक वैलिडेशन अप्लाई करना चाह रही थी ताकि मैं अगर कोई भी फील्ड को फिल ना करूँ तो मुझे सिस्टम कहे कि इसको फिल करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर और सिंपल आप रिक्वायर्ड ऐड कर दें, पासवर्ड में भी रिक्वायर्ड एंड टैक्स एरिया में भी आप रिक्वायर्ड ऐड कर दें, ठीक है। सो रिफ़्रेश कर लेते हैं इसको। प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, ठीक है। ये आपके रिक्वायरमेंट, जब भी आप क्लिक करेंगे ये हमेशा आपको कहेगा कि आप इस वैलिडेशन इम्प्लीमेंट है, आप इस फील्ड को लाजमी फिल करें, तभी आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। सो आई होप आपको क्लास क्लियर आ गई होगी। और अगर कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कमेंट है, कुछ भी पूछना है, बिल्कुल आप जो है वो कमेंट पास कर सकते हैं मेरी वीडियो पे। दैन मैं आपको इंशाल्लाह उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी, ठीक है। सो अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। नाउ देन, अल्लाह हाफ़िज़।